हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। साल 2025 की शुरुआत खेलों में भारत के लिए उतनी खास नहीं रही। हमारी क्रिकेट टीम सिडनी टेस्ट हारकर 3-1 से सीरीज गंवा बैठी। टेनिस स्टार सुमित नागल ऑकलैंड ओपन के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। लेकिन इस नए साल के साथ हमारे पास कई उम्मीदें हैं जो देश के खिलाड़ियों से जुड़ी हैं, क्योंकि खेल केवल जीतने की बात नहीं है, ये बात है कड़ी टक्कर देना और हमेशा आगे बढ़ते रहने की। यही जज्बा, यही उम्मीद हम अपने खिलाड़ियों से इस साल भी लगाए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज पर। भारत 3-1 से ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारा। रोहित और विराट की फॉर्म पर लगातार सवाल। जसप्रीत बुमराह का शानदार प्रदर्शन, 32 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द सीरीज। भारत के टेनिस स्टार सुमित नागल ऑकलैंड ओपन के पहले राउंड में बाहर। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन से उम्मीदें। मलेशिया ओपन बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन। सात्विक चिराग आखिरी उम्मीद। फिजिकली डिसेबल्ड भारतीय क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंची चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 12 जनवरी को पाकिस्तान से होगा बड़ा मुकाबला। सोशल मीडिया सेंसेशन राजस्थान की सुशीला मीणा को आरसीए का साथ। सचिन ने की थी जहीर खान से तुलना। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 सालों में पहली बार गंवाई। 3-1 से मिली इस हार के बाद फैंस का गुस्सा भारतीय बल्लेबाजी और टीम के सीनियर खिलाड़ियों पर फूट पड़ा है। क्या यह विराट और रोहित के युग के अंत की शुरुआत है? और क्या भारतीय बल्लेबाजी को नई दिशा की जरूरत है? देखिए यह रिपोर्ट। सिडनी में मिली करारी हार ने भारतीय टीम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। ना सिर्फ ये टेस्ट बल्कि पूरी सीरीज में भारत का प्रदर्शन बल्लेबाजी में काफी कमजोर रहा। 10 पारियों में सिर्फ 2 बार 300 रन का आंकड़ा पार कर पाना हार का सबसे बड़ा कारण बना। विराट कोहली, जो कभी भारतीय बल्लेबाजी के रीढ़ थे, पूरी सीरीज में सिर्फ 190 रन ही बना पाए। 9 में से 8 बार वो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों का शिकार बने। टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी फॉर्म में नहीं दिखे। पहला टेस्ट पारिवारिक कारणों से मिस करने के बाद बाकी 3 टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 31 रन बनाए। सिडनी टेस्ट से पहले उन्होंने खुद को ड्रेसिंग रूम कंट्रोवर्सीज के बीच प्लेइंग 11 से बाहर कर लिया। ये प्रदर्शन कप्तान के रूप में उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े करता है। होपफुली लड़के अच्छा करेंगे नेक्स्ट टाइम और बेहतर करके आएंगे। बैटिंग फॉर्म थोड़ी डाउन चल रही है, कोई चल ही नहीं रहा है। जायसवाल चल रहा है, बस किसी मैच में चल रहे हैं कोई प्लेयर। बैटिंग में पहली इनिंग्स के बाद जो 4 रन की लीड मिली थी उसको इंडियन टीम ने भुनाया नहीं। अगर आप पंत की ताबड़तोड़ पारी जो कल खेली गई थी उसको आप निकाल दें तो भारतीय टीम ने 100 रन का स्कोर भी नहीं बनाया है। इसी से पता चलता है कि भारत का बैटिंग का स्कोर का स्तर किस तरफ तक जा चुका है। हमारा कहना अच्छा नहीं है कि वो आज चले जाएं या कुछ चले जाएं। They should realize that it's time to hang their boots up. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने भी भारत की हार के लिए सीनियर्स को जिम्मेदार ठहराया। Main stars of the team didn't come to the party at all. We found some youngsters performers, which is like the positives of the tour. Set of team should be prepared right now. Potency जो होती है आपकी बढ़ती उम्र जितने मर्जी फिट हो जाए, जो आंख होती है ना वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हल्की पड़ जाती है। तो उससे क्या होता है, जो शॉट्स हम मैनेज कर लेते थे वो कई बार नहीं होते। और इतना लंबा रन जो है बैट फॉर्म का विराट का पहले भी हुआ था, उसने कमबैक किया एक तरह से, पर वो रन तभी मिलता है कि आपने पहले कुछ किया हो। पर अब अगर रन इतना लंबा दे रहे हैं तो वो अपनी अगली टीम बनाने के लिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मैं कहता हूं। तो क्या ये विराट और रोहित के युग का अंत है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन ये हार हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन एक नाम जिसने हर बार टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला है वो है जसप्रीत बुमराह। पर्थ की तेज पिच पर अपनी घातक गेंदबाजी से बुमराह ने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि मैन ऑफ द सीरीज बनकर साबित किया कि वो भारतीय गेंदबाजी के लीडर हैं। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट जसप्रीत बुमराह के अद्वितीय कौशल और उनकी कामयाबी के सफर पर। पर्थ की तेज पिच, सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और भारत का स्कोर केवल 150। टीम दबाव में थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिखाया। अपनी घातक गेंदबाजी से उन्होंने भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज का अकेला मैच जिताया और 32 विकेट्स लेकर मैन ऑफ द सीरीज बने।
पर्थ में बुमराह ने साबित किया कि भारतीय तेज गेंदबाज किसी भी पिच पर हावी हो सकते हैं। उनके 5 विकेट्स ने पहली पारी में ही जीत की नींव रख दी। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। I was not thinking about them. I was thinking about my preparation and assessing the wicket when I saw our batters batting. So I was trying to focus on what I have to do, that to make them play as much as I can. So with the wicket having dents in it, the ball would seam around. So I was focusing on that and very happy that I was able to execute that, and we got success from that. बुमराह है औरों से कुछ खास। उनका एक्शन ऐसा जिसे समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल। यह यूएसपी उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। वसीम अकरम जैसे दिग्गजों का मानना है कि बुमराह की गेंदबाजी का ये पहलू बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट से लेकर टेस्ट क्रिकेट में ऊंचाइयों तक बुमराह ने हर बार दिखाया कि वे टीम इंडिया के सबसे बड़े हथियार हैं। 45 टेस्ट मैचों में 205 विकेट और औसत केवल 19.40। आईसीसी रैंकिंग में बुमराह ने 908 पॉइंट्स हासिल कर भारतीय गेंदबाजी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब उनकी तुलना दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों से की जा रही है। ये वही बुमराह है जिनके लिए विराट कोहली ने कहा था कि वे तैयार हैं उस याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए जो बुमराह को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे। जसप्रीत बुमराह, मुश्किल पलों के हीरो, भारतीय तेज गेंदबाजी के लीडर और टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर। लेकिन अब जरूरी है कि बुमराह का सही वर्कलोड मैनेजमेंट हो। आखिरी टेस्ट में पीठ दर्द के चलते वो ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। आगे उन्हें वर्क हॉर्स की तरह नहीं, एक खास हथियार की तरह इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होगा। टेनिस सीजन शुरू हो चुका है और सभी की नजरें ऑस्ट्रेलियन ओपन पर टिकी हैं। भारत की उम्मीदें भी अपने स्टार खिलाड़ी सुमित नागल पर हैं, जो पिछले साल सेकेंड राउंड तक पहुंचे थे। लेकिन हाल ही में ऑकलैंड ओपन में उनके अभियान का अंत कुछ उम्मीदों से पहले ही हो गया। आइए जानते हैं अगली रिपोर्ट में। सुमित नागल ने ऑकलैंड ओपन के पहले राउंड में धमाकेदार शुरुआत की। युवा अमेरिकी खिलाड़ी एलेक्स माइकेलसन के खिलाफ पहले सेट में नागल का जज्बा देखने लायक था। 6 सेट पॉइंट बचाए और 7-6 से पहला सेट अपने नाम किया। लेकिन दुनिया के नंबर 41 रैंक वाले माइकलसन ने दूसरे सेट में वापसी की। 6-4 से दूसरा सेट जीतकर तीसरे सेट में उन्होंने नागल को 6-2 से हराकर मैच खत्म कर दिया। फिर भी नागल की साल की शुरुआत उम्मीदों से भरी रही। उन्होंने ऑकलैंड ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने के लिए फ्रांस के अनुभवी खिलाड़ी एड्रियन मानारिनो को सीधे सेटों में मात दी थी। अब भारतीय टेनिस फैंस की नजरें ऑस्ट्रेलियन ओपन पर हैं, जो 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। नागल, जो इस समय दुनिया में 96वें स्थान पर हैं, अपने पिछले साल के दूसरे राउंड के प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उनके पास खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। तो सुमित नागल का सफर मुश्किलों से भरा रहा है और अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो भारतीय टेनिस फैंस की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। बैडमिंटन की बात करें तो मलेशिया ओपन में भारत का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। फिलहाल उम्मीदें सिर्फ सात्विक चिराग की जोड़ी से हैं, जबकि बाकी खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन चिंता बढ़ा रहा है। विश्व नंबर 9 जोड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया ओपन में दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद आजरीन और तानवी कयांग को 21-15, 21-15 से हराकर टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदें बरकरार रखी। हालांकि भारत के शीर्ष पुरुष एकल शटलर एचएस प्रणय को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। प्रणय को चीन के ली शिफेंग ने 21-19, 21-18 से क्लोज मैच में हराया, जिससे उनका सफर वहीं समाप्त हो गया। इससे पहले लक्ष्य सेन का प्रदर्शन भी बेहद निराशाजनक रहा। उन्हें पहले ही दौर में ताइवान के यू जेन ची के खिलाफ 14-21, 7-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला युगल में त्रिसाई जॉली और गायत्री गोपीचंद और मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को चीन की जोड़ियों से हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल में पीवी सिंधु की अनुपस्थिति में आकर्षि कश्यप और अनुपमा उपाध्याय शुरुआती दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। अब भारतीय चुनौती केवल सात्विक चिराग की जोड़ी के कंधों पर टिकी हुई है। अब बात उस टीम की जो ना सिर्फ खेल के मैदान पर
बल्कि जिंदगी के हर मोर्चे पर जीतने का हौसला रखती है। भारत की फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट टीम पहली बार 2019 के बाद एक्शन में नजर आएगी और उनका मिशन है चैंपियंस ट्रॉफी को घर लेकर आना। क्या यह टीम फिर से इतिहास रच पाएगी? चलिए जानते हैं उनकी तैयारियों के बारे में। फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि अपने हुनर को साबित करने का एक बड़ा मंच है। 2019 के बाद पहली बार हो रही इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पहला मुकाबला 12 जनवरी को पाकिस्तान से होगा। 10 दिन के इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और इंग्लैंड भी हिस्सा ले रही हैं। टीम का चयन हाल ही में जयपुर में आयोजित एक कड़े ट्रेनिंग कैंप के बाद हुआ। इस कैंप में खिलाड़ियों ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया और इसके बाद 17 सदस्यीय टीम की घोषणा हुई। टीम के हेड कोच रोहित झलानी ने इस टूर्नामेंट को लेकर अपनी उम्मीदें साझा की। वी आर ऑल सेट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। उदयपुर में हमारे नेशनल्स हुए, उसके बाद चैलेंजर हुई, कैंप हुआ, एक अच्छा हम लोगों ने सीजन हमारा डोमेस्टिक रहा क्रिकेट का, और उसके बाद कैंप में हमारी अच्छी तैयारी हुई और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और मुझे जो लगता है कि हमारी टीम का जो प्लस पॉइंट है वो है हमारे ऑलराउंडर्स। हमारे पास जो टॉप बैट्समैन हैं वो बॉल भी डालते हैं और जो हमारे बॉलर्स हैं वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। इससे हमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ऑप्शंस बहुत सारे मिल गए हैं और बैटिंग में भी हमें डेप्थ काफ़ी मिल गई है। तो डेफिनेटली हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी जो टीम स्ट्रेंथ है, मैं काफ़ी कुछ आश्वस्त हूँ कि हम लोग इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करके आएंगे। अब इस क्रिकेट को काफ़ी एक सपोर्ट मिल रहा है, एक नाम मिल रहा है, और जैसे मैंने बोला कि ONGC जैसा बड़ा कॉर्पोरेट, बड़ा PSPB बोर्ड का एक बहुत बड़ा जो हम बोलते हैं कि कॉर्पोरेशन जो हमारे साथ में जुड़ा है, उसके जुड़ने से हमारे क्रिकेट में एक बदलाव सा आ गया है। और ऐसे ही कॉर्पोरेट आगे आते हैं और जो सपोर्ट स्वयं फाउंडेशन दे रही है और ONGC दे रही है, ऐसे ही सपोर्ट हमें आगे मिलते रहे तो डेफिनेटली हमारा क्रिकेट काफ़ी चेंज होगा और काफ़ी बेहतर होगा। और जो हम एक प्लान कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं और एक अपना घर चलाना चाह रहे हैं, उसका ये सपना भी पूरा हो पाएगा। तो डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का जो हेल्प है, जो BCCI हमें सपोर्ट कर रही है, वो इस क्रिकेट को काफ़ी ऊपर लेके जाएगी। अब देखना यह है कि खिलाड़ी मैदान पर किस तरह से प्रदर्शन करते हैं और क्या वाकई चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर पाते हैं। प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक खास स्टोरी की बात करेंगे। खेल जिंदगी बदलने की ताकत भी रखता है। राजस्थान की 12 साल की लड़की सुशीला मीणा के एक वायरल वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी, जब खुद सचिन तेंदुलकर ने उनका वीडियो सोशल मीडिया साइट X पर शेयर किया। और अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें गोद लेकर उनके टैलेंट को निखारने के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग देने का वायदा किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव की 12 साल की सुशीला मीणा हाल ही में सोशल मीडिया पर छा गईं। वजह उनकी बॉलिंग एक्शन, जिसे खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने जहीर खान जैसा बताया। सचिन ने X पर सुशीला के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि उनके बॉलिंग एक्शन में शेड्स ऑफ जहीर हैं। सचिन के इस पोस्ट ने सुशीला की किस्मत बदल दी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अब सुशीला को अपनी देखरेख में ले लिया है और उन्हें पेशेवर ट्रेनिंग देने का वादा किया है। RCA ने ऐलान किया है कि सुशीला के टैलेंट को निखारने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी सुशीला के साथ मैदान पर प्रैक्टिस करते दिखे और उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर इसका वीडियो भी शेयर किया। सुशीला ने अपने स्कूल टीचर ईश्वर मीणा को अपनी सफलता का श्रेय दिया। सर ने सिखाई। क्या नाम है सर? ईश्वर लाल मीणा। क्या बोलते थे वो? कैसे पकड़ो बॉल, कैसे पकड़ो, सारा बताते थे वो? क्या तुमने खुद ने बॉल पकड़ना सीखा? ऐसे पकड़ते हो तो आउट सीम होती है और ऐसे पकड़ते हो तो इन सीम होती है। सुशीला मीणा की यह कहानी न सिर्फ युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी दिखाती है कि टैलेंट किसी भी जगह पनप सकता है। उसे बस सही मौके और मेहनत की जरूरत है। सुशीला मीणा की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हौसला हो और टैलेंट को सही दिशा मिले तो किसी भी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। तो ये थी इस हफ्ते की खास स्पोर्ट्स स्टोरीज। हमें बताइए कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे स्पेशल डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन को नहीं देखा तो आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।
यहां आपको मिलेंगी सिर्फ 1 मिनट में इंटरेस्टिंग जानकारियां और दिलचस्प कहानियां। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।